उपस्थित धर्मनिष्ठ बंधुओं, माताओं एवं बहनों, आप लोग श्रवण कर रहे हैं वीतराग श्रवण भगवान महावीर की अमृतमय वाणी श्री आचारांग सूत्र के सूत्रों, गाथाओं के अंशों के माध्यम से। आगे कन्या सूत्र में कहा है अलम बालस संगीणम। अलम बालस संगीणम, इसका अर्थ अभिप्राय है बाल जीव यानी अज्ञानी। बाल जीव अज्ञानी का संग यानी साथ नहीं करना चाहिए। जैन आगमों में बाल का अर्थ कुछ अलग हटकर के लिया है। बोलचाल की भाषा में बाल का मतलब बच्चा होता है। क्या बच्चों का संग नहीं करना चाहिए? बच्चे प्यारे होते हैं, हर किसी को अच्छे लगते हैं, लेकिन यहाँ जो आगम का अर्थ है बाल का, वो है अज्ञानी से। तो कहा कि अज्ञानी लोगों की संगति, उनका साथ नहीं करना चाहिए। अज्ञानी की कई परिभाषाएं दी जा सकती हैं। अंगूठा छाप व्यक्ति को हम अज्ञानी कहते हैं, लेकिन भगवान महावीर ने अज्ञानी उसको कहा है जो धर्म को नहीं जानता, अहिंसा को नहीं जानता, जो जीवन के अंदर गलत मिथ्यात्व के रास्ते पर चल रहा है। ऐसे अज्ञानी मूढ़ लोगों की संगति करने के लिए निषेध किया गया है। मना किया गया कि ऐसे लोगों के साथ ना बैठे, ना खेल खेले, ना हंसी मजाक करे, ना उनका संसर्ग यानी उनके साथ रहे। आप कहोगे इससे क्या होता है? एक व्यक्ति है, जुआरी है, शराबी है, मांसाहारी है, पर स्त्री गमन का काम करता है, चोरी का काम करता है, अनैतिक कर्म करता है, तो व्यक्ति उसकी संगति में बैठता है तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं वो असर उस पर आने की पूर्ण संभावना रहती है। अब मान लो ताश की गड्डी लेकर के कुछ लोग बैठे हैं, मनोरंजन की दृष्टि से कोई ताश खेल रहा है, फिर भी थोड़ा सा समझ में आ जाए, लेकिन ताश खेलते खेलते पैसा लगाते हैं, उसे जुए का रूप देते हैं, तो वो चस्का ऐसा लगता है कि व्यक्ति फिर जुआ और ज्यादा के लालच में आकर के अपने घर के बर्तन भांडे तक बेचने की नौबत में आ जाता है। तो गलत संगत है। तो गलत संगत से बचने की बात यहाँ पर कही गई है। जब आप अपने जवान होते बेटा बेटी को हित शिक्षा की दृष्टि से कहते हो कि देखो अब तुम बड़े हो रहे हो, स्कूल की तुम्हारी बड़ी क्लासें आ गई हैं, अब तुम कॉलेज में जा रहे हो, अब तुम अपना शहर छोड़ करके दूसरे शहर में हॉस्टल में 4 साल 5 साल लगाने के लिए जा रहे हो, फॉरेन में पढ़ने के लिए जा रहे हो, तो माँ बाप भेजते तो हैं, लेकिन दिल में धुक भी रहती है। बच्चा हाथ से ना निकल जाए, गलत संगत में ना फंस जाए, कोई इसको भोले पंछी को पटा ना ले, कोई इसको गलत रास्ते पे ना ले जाए। हमारा बच्चा बहुत सीधा साधा है। आप भी हित शिक्षा देते हैं, साधु संत भी हित शिक्षा देते हैं, और जो बच्चे मानते हैं उनके भले के लिए होता है, अच्छे के लिए होता है। लेकिन आप कल्पना करें कि जवान बच्चा है, आप, मैं या कोई भी उसको हित के लिए समझाते हैं तो क्या कहता है? वो तर्क देता है, और तर्क देते कहता है मुझे पता है, हम भी अपना दिमाग रखते हैं और हम उनके चक्कर में फंसने वाले नहीं हैं, लेकिन संगत का प्रभाव जरूर जीवन पर पड़ता है। और बच्चे तर्क देते हैं, वो कुछ भी करें, हम थोड़ी ना ऐसा करने वाले हैं, लेकिन असर आ जाता है। ऐसे ही एक जवान बेटा अपने पिता से तर्क वितर्क आर्ग्यूमेंट करता था संगत को लेकर के। पिता ने एक दिन बड़ा व्यवहारिक सा, प्रैक्टिकल सा एक प्रयोग करके देखा। उनके यहाँ फलों की टोकरी में पहले से एक सड़ा हुआ सेव पड़ा हुआ था, दागी सेव था, में दाग आ गए थे, खराब हो रहा था। पिता ने कहा कि जाओ बाजार से 1-2 किलो सेव लेकर के आ जाओ। सेव आ गए हैं, और लड़के से ही कहा जाओ इनको सेव की फलों की जो टोकरी उसमें रख दो। पहले का एक दागी सेव वहां पर है, बाकी के सेव रख दिए। 2 दिन के बाद पिता ने कहा बेटा वो फल की टोकरी देखना, लेकर के आओ। बेटा लेकर के आया, देखते कि अधिकांश सेवों में दाग का असर आ गया है। तो जवान बेटा कहता है पिताजी ये क्या हो गया, मैं तो फ्रेश फ्रूट लेकर के आया था। बोला बेटा ये गलती हो गई,
ना मैंने ध्यान दिया और ना तैने ध्यान दिया। पहले से यहाँ पर जो दागी सेव रखा था उसके प्रभाव से बाकी के सेव भी खराब हो गए। कभी कभी संगत के प्रभाव से व्यक्ति का जीवन बदलते हुए, चेंज होते हुए, गलतियों की ओर जाते हुए देखा जाता है। आज तो सत्संग की बात छोड़ दो, कल परसों में एक आर्टिकल पढ़ रहा था, ऑनलाइन गेम और ऑनलाइन जुआ, ऑनलाइन गेम, ऑनलाइन जुआ अकेले भारत में कई हजार करोड़ का व्यापार बन चुका है। और भोले भाले सीधे साधे स्त्री पुरुष औरतें भी इस चक्कर में फंस रही हैं। अब ऑनलाइन जुआ खेलेंगे, उसमें पैसा लगाएंगे, कभी आएगा कभी जाएगा, और कई बार चस्के इतने गजब के लग जाते हैं कि कई बार आपका बेटा काम धंधा व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था, ऑनलाइन सट्टा लगाने की गंदी आदत पड़ गई, मोटी पूंजी लगा दी, पैसा चला गया, बर्बाद हो गए। तो जीवन में हमेशा अच्छी बात का ध्यान रखें, अच्छी संग, अच्छा सत्संग करने का भाव जीवन के अंदर बना रहना चाहिए। आगे कन्या सूत्र में कहा है, पाव कम्मम नेव कुज्जा न कारवेज्जा, पाप कर्म यानी असत कर्म, पाप कर्म असत कर्म न स्वयं करें न दूसरों से कराएं। सीधी सीधी सी बातें भी, कोई भी पाप कर्म असत कर्म है। असत कर्म कहते जो ना करने योग्य है। ऐसे असत कर्म को हमें स्वयं भी नहीं करना चाहिए, औरों से करवाना भी नहीं चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा देखने में आता है, व्यक्ति कहता मैं तो बच जाऊं ना, सामने वाला कर रहा है, इसके द्वारा करवा देते हैं। तो हमारे यहाँ तो जैन धर्म में बार बार आता है, शास्त्रों में आता है, प्रतिकरण में आता है कि फला पाप करूं नहीं, कराऊं नहीं, करने वाले की अनुमोदना करूं नहीं। तो यहाँ जो तीन चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है, तो करने, कराने, अनुमोदन करने के द्वारा भी कर्म का बंध होता है। तो असत कर्म ना स्वयं करें ना दूसरों से कराएं। लेकिन दुनिया में आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो हिंसा पाप स्वयं नहीं करते लेकिन औरों से करवाते हैं। पूरी दुनिया में ऐसे ऐसे संगठन आपको मिलेंगे जिनका एक मास्टर माइंड कहीं एकांत शांत जगह में छुप के रहता है, कोई मीडिया में सामने नहीं आता, लेकिन वो सैकड़ों लोगों को हथियारों की सप्लाई करता है, हिंसा के लिए प्रेरित करता है, आतंकवाद के लिए प्रेरित करता है। तो हिंसा करना कराना दोनों गलत काम है। हालांकि जिन लोगों के दिमाग में आतंकवाद की बात आ जाती है, उनके दिमाग में हमारे इन उपदेशों का कोई असर होने वाला नहीं है। कारण क्या है कि उनके दिमाग ऐसे बन जाते हैं, उन चीजों का कोई असर नहीं। लेकिन एक सामान्य व्यक्ति जो धार्मिक भी है, सामाजिक भी है, वो इन चीजों को समझता है। गलत काम करना नहीं, गलत काम करवाना नहीं। तो हिंसा है, ऐसे झूठ है। व्यक्ति स्वयं झूठ नहीं बोल रहा, लेकिन झूठ बोलने की कला, ढंग औरों को सिखा रहा है। ऐसे भी लोग दुनिया में हैं। कुछ लोग चोरी करते नहीं, करवाते हैं, करवाने के तरीके बतलाते हैं, रास्ते बतलाते हैं, धन की चोरी कैसे करनी है, टैक्स की चोरी कैसे करनी है, और पदार्थों की चोरी कैसे कर, नए नए शातिर अंदाज नित्य नवीन लोगों के सामने आते रहते हैं और कई लोग करते रहते हैं। ऐसे कुछ लोग व्यभिचार का काम करते करवाते हैं। अब जो लोग गैंग चलाते हैं वेश्यावृत्ति का और कई दूसरे प्रकार के काम करते हैं, करते क्या है, वो औरों का एक नेटवर्क खड़ा कर देते हैं, अपनी कमीशन खाते रहते हैं और व्यभिचार के लिए औरों की गरीबी का लाभ उठा करके उनको उस गलत काम के रास्ते में धकेल दिया करते हैं। कुछ लोग मद्य यानी शराब सहित अनेक प्रकार के नशीले पदार्थ, मांसाहार का सेवन, अनेक तरह का जुआ सट्टा आदि वो औरों को करने के लिए भी प्रेरित करते हैं, स्वयं भी करते हैं। ऐसे कामों से बचना चाहिए। जैन परंपरा में इन कामों को अच्छा नहीं कहा है, और ये जो उपदेश है खाली ये जैन कम्युनिटी के लिए ऐसा नहीं है। ये उपदेश मानव मात्र के लिए है। जो भी आचरण करेगा सुधार उसका होगा, आचरण उसका सुधरेगा, कर्म उसके सुधरेंगे, अगला भाव उसका सुधरेगा। तो हमारे को अपने जीवन के अंदर
कोई भी पाप कर्म असत कर्म स्वयं करना नहीं, औरों से करवाना नहीं, और आगे भी कह दो करने वाले की अनुमोदना करनी नहीं। आगे कन्या सूत्र में कहा है, जे ममाई महिम जाहि से जहाई ममाइयम सेहु दिठ पहे मुनि जस नथि ममाइयम। जो ममत्व बुद्धि का परित्याग करता है वही वस्तुतः परिग्रह का त्याग करता है। वही मुनि वास्तव में पथ यानी मोक्ष मार्ग का दृष्टा है, जो किसी भी प्रकार का ममत्व भाव नहीं रखता। ममत्व यानी आसक्ति, ममत्व यानी लगाव। इस ममत्व के त्याग की बात कही है और कहा है, जो ये कहते हैं कि हमने परिग्रह का त्याग कर दिया, परिग्रह का त्यागी यदि ममत्व में आसक्त कहीं पर है, ममता भाव आसक्ति का भाव है, तो परिग्रह व्रत को अपरिग्रह के व्रत को पालन ढंग से नहीं कर सकेगा। और यदि वो ढंग से अपरिग्रह के व्रत को पालन करना चाहता है तो अंदर के आसक्ति के भाव, ममत्व भाव का त्याग उसको अपने जीवन के अंदर करना चाहिए। और कहा कि जो इस ममत्व को छोड़ देता है, इस मोक्ष मार्ग को पहचानता है, वह किसी भी प्रकार का ममत्व भाव अपने जीवन में नहीं रखता। अब आप देखिए, ममत्व जो है कई प्रकार का जीवन में देखने में आता है। एक साधु साध्वी है, वो जीवन के अंतिम पड़ाव पर है, लेकिन उसका ममत्व अपने शरीर के प्रति है कि भाई मैं तो अपनी काया नहीं छोड़ना चाहता। तो वो क्या है कि अंतिम समय तक ठीक है, अपना मेडिकल दृष्टि से लाभ लेगा, लेकिन शरीर का आसक्ति भी अंतिम समय में एक सच्चा साधक छोड़ देता है। कपड़ों के प्रति ममत्व भाव हो, पात्र के प्रति हो, क्षेत्र के प्रति हो, किसी व्यक्ति के प्रति हो, ऐसे पुद्गलमय पदार्थों के प्रति ममत्व भाव को हटाना चाहिए। पुद्गलमय पदार्थ हमारे साधन हो सकते हैं, हम उनका उपयोग कर सकते हैं। कपड़े से तन ढक सकते हैं, कपड़ा फट गया तो विलाप ना करें, कोई चीज खो गई तो दुखी ना हो, विचार करे और मिल जाएगी, लेकिन किसी प्रकार का ममत्व भाव अपने जीवन में ना रखे। एक बार एक तत्वज्ञ साधु दिल्ली में मिले, ओघा उन्होंने धोया था, ओघे की डंडी थी, वो कहीं खो गई, गिर गई, चली गई। उनके मन में बड़ा भारी खेद देखने में आया। कई बार व्यक्ति बड़ा बड़ा मोह आसक्ति का भाव छोड़ देता है, किसी खास चीज के प्रति आसक्ति रख लेता है। संथारा वही लेते हैं जो शरीर के प्रति आसक्त नहीं होते हैं, और आसक्ति है तो संथारे का भाव बनता भी नहीं है और ऐसे में लेना भी नहीं चाहिए। तो इस प्रकार यहाँ पर ममत्व के त्याग की बात कही गई है। कुछ